शहर के नगर निगम स्थित सुखाड़िया रंगमंच पर जिस विजयलाल सुहालका नामक व्यक्ति को धक्का दिया जा रहा है, उसके बाद उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, इस घटना से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक दो यानी कि 2 बार धक्के दे दिए गए और तीसरी बार फिर महामहिम पास पहुंचे, मुंह पर एक जोर से हाथ लगाते हुए फिर धक्का दिया, यानी कि उस कार्यकर्ता को पानी पानी इस मंच पर कर दिया। और यह कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा विचार मंच का अध्यक्ष हैं। राष्ट्र न्यूज़ पर इस व्यक्ति का इस घटना के बाद सबसे पहला इंटरव्यू देखिए, जिसने इस घटना के बाद स्वयं के साथ हुए अपमान को लेकर पूरा वाकया हूबहू हमारे इस इंटरव्यू में बता दिया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। सुखाड़िया रंगमंच पर जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के पूरे मामले की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि मेरे साथ अभी वही शख्स जो वसुंधरा विचार मंच के मौजूद हैं, जिन्हें आज एक कार्यक्रम के दौरान महामहिम गुलाबचंद कटारिया द्वारा मंच से धकेल दिया गया। विजयलाल सुहालका इनका नाम है और पेशे से ये वकील हैं। जिस तरह से ये सम्मान समारोह पिछले 3 दिनों से सुर्खियां बना हुआ था, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बढ़त बनाई, लोकसभा चुनाव में 11 सीटें कम मिली। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस चुनाव के दौरान ही खासी चर्चा में रही और जब अब पार्टी को इसमें हार मिली तो वसुंधरा राजे को फिर से तवज्जो मिलने लगी। ऐसे में आज विशेष मौके पर यहाँ सम्मान समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची और महामहिम गुलाबचंद कटारिया भी पहुंचे, लेकिन मंच पर ये कार्यकर्ता सम्मान करने पहुंचे। इस दौरान इन्हें ऐसा अपमानित किया गया है कि अब ये अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं। विजय जी से जानते हैं। विजय जी, सबसे पहले तो यही बताइए, ये घटनाक्रम क्या रहा है? मैं वसुंधरा राजे सिंधिया का एक 50 रुपये की फूलों की माला थी और एक ज्ञापन था। मंच पे पहुंचा तो उन्होंने कहा आप लेट हो गए हो, बाद में प्रोग्राम करो। मैंने कहा 1-2 मिनट का काम है, सिर्फ मैं माला दे के और मेरा ज्ञापन दे के मैं निकल जाता हूँ। DYSP भी आ गया था, मैंने यही रिक्वेस्ट की थी। तो इस बीच में गुलाबचंद कटारिया खड़ा हो गया और मुझे धक्के धूम करने लगा कि आप अभी नहीं कर सकते हो, बाद में करो प्रोग्राम। और इस तरह से मेरे को आहत किया, मेरा अपमान किया और मुझे मंच से हटाने की कोशिश की। इस बीच में DYSP मेरे आपको धक्का दिया है? हाँ, धक्का दिया। लोग कह रहे हैं कि धक्का नहीं, धक्का दिया। दोस्तों हम यहाँ क्लियर करना चाह रहे हैं, दोस्तों यहाँ पर हम क्लियर करना चाह रहे हैं, विजय जी खुद बता रहे हैं इन्हें धक्का दिया गया है। मंच से धक्का देने की बात ये खुद स्वीकार कर रहे हैं, जबकि ये बार बार बताया जा रहा है कि धक्का नहीं दिया, उन्हें वहाँ से हटाया गया है, उन्हें वहाँ से भेजा गया। लेकिन क्या धक्का दिया गया? हाँ, कटारिया जी खुद आते धक्का देते? क्या पूरा बताइए दर्शकों को। गुलाबचंद जी कटारिया खुद आए, मुझे धक्का पहुँचे थे और धक्केबाजी हो गई? बस बीच में ही वसुंधरा जी के पास पहुँच ही रहा था कि अभी आप प्रोग्राम मत करो। धक्का 2 मिनट का करने लगे। मेरे से ईर्ष्या रखते हैं, मेरे से दुश्मनी रखते हैं, इसलिए मैं बीच में। देखिए, राज्यपाल के जो कार्यक्रम होते हैं वे मिनट टू मिनट होते हैं और इन कार्यक्रमों में किसी तरह का व्यवधान नहीं होता है, जैसा कि एक डेकोरम ये कहा जाता है। लेकिन अब मंच पर अब यदि कोई कार्यकर्ता आ जाता है तो क्या उसे धक्का दिया जाएगा और फिर उसे अपमानित भी कर दिया जाएगा? यही बात इस समारोह में आज घटित हो गई। इसको जान लेते हैं। यदि मंच पे कोई सरल भाव से, सरल मन से चला गया और उसने जाने की ये गलती कर दी, लेकिन क्या फिर इस तरह का घटनाक्रम होता है तो पीड़ा होती है मन में? क्या कहते हैं? बहुत दुख हुआ, मेरे कार्यकर्ताओं को भी दुख हुआ, मेरे अपने दोस्तों को भी दुख हुआ और मुझे भी बहुत दुख हुआ कि इस तरह से गुलाबचंद कटारिया के महामहिम होते हुए मेरी इंसल्ट की, जबकि वसुंधरा राजे मुझे बुला रही थी। इसके बावजूद भी मेरे को से ईर्ष्या रखते हुए मेरे से दुश्मनी। इस बारे में पहले वसुंधरा जी से बात हो गई थी कि आप पूरे में बात हुई? जी, पूरे में बात हो गई थी। फिर आप पहुंचे उसके बाद में? ये कार्यक्रम रहा जी। हाथ में आपकी क्या कुछ माला वगैरह भी थी? एक 50 रुपये की माला थी, एक ज्ञापन था। क्या माला ली थी आपने? गुलाब की माला ली थी। गुलाब की माला ली थी और ये माला
पूर्व वसुंधरा जी मुख्यमंत्री को- वसुंधरा राजे जी को पहनानी थी। मंच पर कटारिया जी विराजमान थे, लेकिन ये माला असल में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के लिए थी और सम्मान करके ये सीधे मंच से नीचे आना चाहते थे। यही क्रम था। जी। अब ये वसुंधरा विचार मंच वाला क्या किस्सा है? वसुंधरा विचार मंच का ये किस्सा है कि जितने जितने चोर बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं उन सबको हम एक साइड करना चाहते हैं, और वो जो चोर नेता है वो सब गुलाब जी के फॉलोअर्स हैं। ये वसुंधरा विचार मंच आपको क्यों मनाना पड़ रहा है? इसलिए बनाना पड़ा कि पार्टी को स्वच्छ रखना चाहते हैं। वसुंधरा विचार मंच की स्थापना इसलिए है कि पार्टी को मजबूत स्वच्छ रखा है, जबकि फॉलोअर्स गुलाब चंद जी कटारे के हैं वो चोर रह गए, उन्होंने रिश्वतें खाई है, वो आपने पकड़ी हुई है, अखबारों में भी आया हुआ। अच्छा, ये जो विचार मंच है इसमें हम शांतिलाल जी चपलोत का भी देख रहे हैं। एक 5 मिनट शांतिलाल जी चपलोत का हाँ, एक सेकेंड। शांतिलाल जी चपलोत का नाम इसमें दिया है, क्या कहते हैं? वो हमारे संरक्षक है, मेरे साथी है, मेरे बुजुर्ग है जी। मेरे साथी है, मतलब वो संरक्षक है इस मंच का। जी। ये मंच बनता है तो इसके बाद में क्या इसके तहत यहाँ वसुंधरा जी के सारे उससे रिलेटेड एक्टिविटी कही जाएगी? रहेंगे बिल्कुल रहेंगे जी। रहेंगे। चलिए, तो विजय जी आहत हुए हैं और अब फाइनल इसको क्या कहना है? अगर आप ये आहत हुए हैं तो क्या कहते हैं? मैं कानून कार्रवाई करूंगा। इसके पहले भी गुलाब चंद कटारिया ने मेरे से माफ़ी मांग ली वहाँ पे मंच पे भी कि मैंने कुछ किया हो तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और वसुंधरा जी ने भी माफ़ी मांगी है। फिर भी मतलब मेरे अगर अधिवक्ता संघ कहेंगे या अध्यक्ष महोदय कहेंगे तो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। जी। अच्छा, ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद कोई वसुंधरा जी का कोई फ़ोन भी आया आपके पास में? नहीं आया। कोई बातचीत तो हुई? अभी कोई बातचीत पीए नहीं। से किसी भी तरह मैंने वसुंधरा जी को फ़ोन लगाया, पीए ने कहा अभी बिजी हैं, फिर बात करेंगे आपसे। इस मामले में वसुंधरा जी बात करेगी, ऐसा आपको आश्वासन मिला? जी मिला। जी। अच्छा, मेवाड़ में हमारे परंपराएं हैं कि हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह से आहत होते हैं तो किस तरह की पीड़ा मन में रह जाती है? हालांकि ये राज्यपाल का एक 1-to-1 मिनट टू मिनट कार्यक्रम होता है, क्या कहते हैं आप? इस कार्यक्रम को तो मतलब एक मीटिंग ही हुई एक तरह से। जी। और सभी का समान समारोह था, तो इसमें इतना इस तरह गुलाब चंद कटारिया ने बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि हम भी गुलाब चंद कटारिया से सीनियर है। गुलाब चंद कटारिया सिर्फ इमरजेंसी में आया था। मैं भारतीय जनता पार्टी 1967 से पार्टी में हूँ, जनता पार्टी में मैं महासचिव था, और उसके बाद में अब आप क्या स्टेप लेंगे आगे? अभी हाल में मैं उदयपुर में अधिवक्ता हूँ और वसुंधरा मंच का अध्यक्ष हूँ। जी। क्या कोई स्टेप लेंगे आपके साथ? ऐसा कुछ हुआ है, इसको भी कुछ करेंगे आप? आप देखो, हमारे जो अधिवक्ता कहेंगे या जो हमारा अध्यक्ष कहेगा उसका आगे की जो भी रणनीति होगी वो देखेंगे। जी। विजयलाल जी से ये आगे भी बात होगी, लेकिन जैसा कि वसुंधरा मंच, वसुंधरा विचार मंच इसको कह सकते हैं, ये मेरे हाथ में लेटर पैड देख रहे हैं और इसका ये विधिवत यहाँ शुभारंभ करना चाहते हैं। ये पूरा जो डिटेल है इन्होंने बना दिया है और अभी इसको रजिस्टर्ड नहीं कराया गया है। इसको रजिस्टर्ड कराने के लिए ये पूरी प्रस्तावना बना चुके हैं और इसको लेकर इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के सम्मान से पूर्व इसी के तहत ये मंच पर ज्ञापन देने और उनका सम्मान करने पहुंच रहे थे। इसी दौरान ये घटनाक्रम हो गया, लेकिन अब मीडिया में ये पूरा घटनाक्रम लगातार देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का भी बयान सामने आया है। ढूंढ कर निकाल कर उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। भंडारी जी राजस्थान में भैरव सिंह जी को आगे बढ़ाने तक की उनकी बहुत अच्छी और बड़ी भूमिका बनी। उत्तर प्रदेश में जब कल्याण सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आगे आए तो भंडारी जी ने ही उनको आगे किया। युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा जब था उसके अध्यक्ष के रूप में जब कलराज जी को आगे करने का काम भंडारी जी ने किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, उन जैसे उनके साथ में और बहुत बड़े बड़े नेता लोग थे जिन्होंने अपना मार्गदर्शक भंडारी जी को भी माना। भंडारी जी ने कितने कार्यकर्ताओं को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया कि आप लोग सब बैठे हो आज इतने सब आए हुए हैं, वो सबको मालूम है कि उन्होंने हम सब के जीवन के अंदर एक छोटा छोटा सा प्रयास करके हम लोगों को पढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम किस तरीके से किया। उन्होंने कितने कार्यकर्ताओं की उंगली पकड़ी और इस राजनीतिक पगडंडी के ऊपर चलाने का, उनको कैसे संभालने का, उन्होंने हाथ पकड़ के उंगली पकड़कर उनको ले जाने का काम किया।
पर वफा का वो दौर अलग ही था। तब लोग किसी के किए हुए काम को और अच्छे काम को माना करते थे, और कोई उपकार होता था तो उस उपकार को भी अच्छी तरह से समझते थे और उसको भी माना करते थे। लेकिन आज आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लोग उसी उंगली को पहले काटने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखते थे। 1966 में भंडारी जी राज्यसभा में गए। 67 में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जब अध्यक्ष पद भारतीय जनता पार्टी का संभाला तब उन्होंने भंडारी जी को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया। पंडित जी की जो रहस्यमय मृत्यु हुई थी उसके तुरंत बाद अध्यक्ष बने हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। तब भी भंडारी जी राष्ट्रीय महामंत्री बने। जैसा कि अभी अभी संघ और बीजेपी के रिश्ते घनिष्ठ नहीं रहे, इस तरह के मामले की काफ़ी तादाद में खबरें सामने आई थी। लगातार सोशल मीडिया में भी इस तरह की सुर्खियां बनी रही, लेकिन अब उदयपुर में इस समान समारोह में एक बार फिर यह घटनाक्रम आया है और इस घटनाक्रम से यह साबित हो गया है कि पार्टी और संघ के बीच में संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ये प्रमाण इस घटनाक्रम ने भी दे दिए हैं। क्या अभी भी इस तरह की एक्टिविटी से बीजेपी को जो एक डेकोरम के साथ में बात की जाती है, विचारों की पार्टी की बात की जाती है, लेकिन इस तरह के घटनाक्रम जब पार्टी के बीच होते हैं, कार्यक्रमों में सुगठित होते हैं, तो इससे पार्टी की साख पर भी कई सवाल उठते हैं। तमाम सवालों के बीच और तमाम बातों के बीच इस इंटरव्यू को लेकर आप क्या सोचते हैं? चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।